मिलाती हूँ मेरी बड़ी बहन से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मेरे भाई की ऊबर में प्लेसमेंट हुई है, जिसके लिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो रहा है और इसलिए हम बाबू को बैंगलोर शिफ्ट कराने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने रायपुर से नागपुर की ट्रेन ली है और बाबू भी कल रात को ग्वालियर से नागपुर के लिए निकल गया था, तो हम नागपुर में मिलेंगे और नागपुर से हमारा बैंगलोर का फ्लाइट है। मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मेरी बड़ी बहन से, जिसके साथ मैं जा रही हूँ। तो ये है मेरी बड़ी बहन और ये वंदे भारत में इसका पहला एक्सपीरियंस है, तो ये खुद ही बताएगी कि इसको हाँ थैंक यू। तो ये खुद ही बताएगी कि इसको कैसा लग रहा है वंदे भारत में बैठ के। मैं 2-3 बार बैठ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वैसे ये 2-3 बार फ्लाइट में बैठ चुकी है, पर फ्लाइट मेरा पहली बार होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बाबू का भी पहला फ्लाइट होने वाला है। तो बता क्या क्या मिला है। ये ब्रिटानिया केक है एंड शेफ कॉफ़ी, वेज कटलेट, दही, उपमा। सॉरी एवरीवन, ये कॉफ़ी नहीं अदरक चाय है। मेरी बहन थोड़ा नर्वस हो रही थी, इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया। अदरक की चाय एंजॉय करेंगे, जो मैंने कॉफ़ी बोला था। क्योंकि मेरा और बाबू का पहला फ्लाइट जर्नी है, इसलिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आई थिंक हर किसी के लाइफ में पहली फ्लाइट बहुत स्पेशल होती है। थोड़ा डर भी लगता है, खुशी भी होती है, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। मैं आगे आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बाबू मेरे ब्लॉग के लिए कुछ बोल। क्या बोलना है? कुछ भी। नागपुर का एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हम अराउंड 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, पर एयरपोर्ट बहुत खाली था। खाली है एयरपोर्ट। ऐसा एयरपोर्ट होता है क्या? सारे काउंटर्स बंद थे, काफी खाली सा लग रहा था। मैंने हमेशा से फिल्मों में जो एयरपोर्ट्स देखे थे वैसा ही इमेजिन किया था, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। काफी डिसअपॉइंट हो गई थी मैं। बट धीरे धीरे अराउंड 5 PM काफी भीड़ होने लगी थी, काउंटर्स भी ओपन हो गए थे और फिर हमने बोर्डिंग पासेस लिए और फिर बोर्डिंग एरिया पे बैठकर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और मैंने अपने फोन को चार्ज किया और फिर फाइनली हम फ्लाइट में बैठने वाले थे। पहली फ्लाइट के लिए जितना एक्साइटेड और डरे हुए हम थे, उतनी ही चिंता हमारे पेरेंट्स को भी हो रही थी। इसलिए पापा ने हमें एक मंत्र भेजा था और कहा था कि फ्लाइट में बैठने से पहले एक बार इस मंत्र को मन में पढ़ लेना और फिर बैठना। और हमने एक्चुअली वो मंत्र याद किया था और फ्लाइट में बैठने से पहले वो मंत्र मन में एक बार बोल लिया था। ये छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा रियलाइज कराती है कि पेरेंट्स की क्या अहमियत होती है हमारे लाइफ में और वो कितना प्यार करते हैं हमसे। मैं पहली बार एयरप्लेन को इतने पास से देख रही थी, वरना आज तक तो बस दूर से उड़ते हुए ही देखा था। ऑनेस्टली बोलूं तो टेक ऑफ के टाइम पे मुझे बहुत डर लगा और कानों में भी कुछ अजीब सा हो रहा था। थोड़ी देर के लिए सुनाई देना बंद हो गया था। मैं और बाबू इशारों में पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, दोनों को सेम ही फीलिंग हो रही थी। और फिर 2 घंटे से भी कम टाइम में हम बैंगलोर पहुंच गए थे। बाबू का सूटकेस किसी के साथ एक्सचेंज हो गया था क्योंकि सेम सूटकेस था। तब मुझे लगा कि थैंक गॉड मैंने नागपुर एयरपोर्ट में टाइम पास के लिए नेल पेन से नेम का फर्स्ट लेटर लिख दिया था, जिससे दूर से ही हमें दिख गया कि कौन वो सूटकेस लेके जा रहा है। और फिर बैंगलोर का एयरपोर्ट देखने के बाद मैं तो हैरान हो गई क्योंकि इतना खूबसूरत एयरपोर्ट मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था।
ये एयरपोर्ट वो फिल्मों वाले एयरपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बट मैं इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था, काफ़ी रात हो गई थी। फिर हमने कैब बुक किया और सीधे चले गए बाबू के पीजी में। हमारे रहने का अरेंजमेंट भी वहीं था। बाबू के पीजी से एयरपोर्ट बहुत दूर था, हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगे वहाँ पहुँचने में। सबसे पहले हमने रिसेप्शन और रूम वगैरह देखा, काफ़ी अच्छा था। और फिर बहुत थक गए थे तो 2 वेज बिरयानी जोमेटो किया और खा के सीधे सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सबसे पहले हमने बाबू का पूरा पीजी देखा। जैसे हमें फोटो में दिखाया गया था सारा कुछ अवेलेबल है या नहीं, हमने ये क्रॉस चेक किया। और फिर हमने छोटी मोटी चीज़ें जो भी हमें बाबू के लिए खरीदनी थी उन चीज़ों की लिस्ट बनाई, जैसे कि बेडशीट, कंबल, पिलो, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी हमने वो सारा कुछ नोट डाउन किया। और उसके बाद हमने सुबह का लंच किया क्योंकि हमें ये भी देखना था कि खाने का टेस्ट कैसा है। ओवरऑल पीजी जैसा हमें दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही था, खाने का टेस्ट भी ठीक ठाक था। पीजी और हॉस्टल्स में जैसे होते हैं वैसा ही था, इनफैक्ट थोड़ा उससे बेटर था। और फिर हम रेडी होके निकल गए। यहाँ पे सबसे नियरेस्ट मॉल है सेंट्रो मॉल, इसलिए हम सेंट्रो मॉल गए और यहाँ से ही हमने सारी चीजें खरीदी। और फिर भूख लग गई थी तो हमने डिनर भी यहीं से कर लिया। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए बाबू काफ़ी स्ट्रेस में था। उसके जॉब का फर्स्ट डे, वो सुबह सुबह गया और हम उसका वेट कर रहे थे कि वो आएगा और हमें बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसे कैसा लगा। वो जैसे ही आया हमने उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे और मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे तो उन्होंने भी बाबू से बात किया। ये जगह बाबू के लिए नया है और हम सबसे बहुत दूर भी है। यहाँ लैंग्वेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ एडजस्ट होने में। बैंगलोर में रहना हो गया, अब वापस रायपुर जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की। बट क्योंकि हम एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा 1 बजे। इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर हैं तो पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएगा और उसके बाद 2 घंटा बचेगा तो वो चेक इन और ये सब करने में निकल जाएगा। तो 1 बजे परफेक्ट टाइम होगा तो इसलिए हम 1 बजे निकलेंगे। और बाबू तो ऑफिस जा चुका है तो मैं सुबह सुबह 8 बजे उठ के उससे मिलने गई थी। मतलब मुझे पता था कि जाते टाइम मैं उससे मिल नहीं पाऊँगी तो कुछ नहीं, बस जस्ट उठी, उसके रूम में गई और चुपचाप बैठ गई और बस उसको रेडी होते हुए देख रही थी बस। और फिर जाते हुए मैंने उसको अच्छे से बाय किया। और हाँ, इतने दिन रूम में रहती थी तो बोर लगता था, अभी जा रही हूँ तो और ज़्यादा अजीब लग रहा है। बट ठीक है, वो यहाँ पे अच्छे से सेटल हो गया है और सारा कुछ हमने करा दिया है। उसका जो भी शॉपिंग वॉपिंग कराना था वो सब कुछ करा दिया है हमने। 2 दिन उसको ऑफिस भी भेजा तो हमने उसको बताया कि कैसे देखो ऑफिस में रेडी होके जाना है, लाइक कैसे कपड़े प्रेस करने हैं, कैसे फॉर्मल्स पहन के जाएगा, ये सब कुछ हम उसको थोड़ा सा ट्रेन कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले ना वो कॉलेज में तो बस ऐसे ही वो जॉगर्स वगैरह डाल के चला जाता था, फॉर्मल्स तो कभी पहनता ही नहीं था, तो उसको ये सब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बहुत बड़ा है, लाइक उसका जॉब लग गया है, उसको ये सब सिखाने की क्या ज़रूरत है। बट क्योंकि हमने उसको इतना पैम्पर करके रखा है ना स्टार्टिंग से ही
कि हमने उसको कभी कुछ कराया ही नहीं था, तो इसीलिए यहाँ तक के उसके लाइफ के जर्नी में हम सब उसका साथ देने के लिए आए हैं और ये बहुत ज़रूरी भी था। वो खुद भी चाहता था कि कोई उसके साथ आए। टू बी ऑनेस्ट वो अकेले भी सब कर लेता, बट वो चाहता था कि कोई फैमिली मेम्बर उसके साथ हो, तो इसीलिए हम उसके साथ आए थे। और बाबू को लेके अभी भी थोड़े टेंशन में है, बट होपफुली जल्दी ही बाबू बैंगलोर की लाइफ के साथ एडजस्ट कर लेगा। और अब हम रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं एंड कर रही हूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।